उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और आप लोग अपना स्टडी 100% देकर कर रहे होंगे, साथ में आप रिवीजन भी कर रहे होंगे जी। सिर्फ एक शिक्षक का सिर्फ पढ़ाना काम नहीं है जी, उसको और एक्स्ट्रा नॉलेज भी देना काम है जी। सिर्फ पढ़ाना वाले एक शिक्षक बेहतर नहीं होता है जी, उसको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज देता है जी, वे शिक्षक सबसे बेहतर होते हैं जी। इसलिए हम जब भी क्लास में आते हैं तो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ आपको बात हम बताते हैं जी, जो आपके लिए क्या हो जी, इम्पॉर्टेंट हो। हम आपको डेली पढ़ने के लिए क्यों कहते हैं जी, क्योंकि जब डेली पढ़िएगा ना तो आपको क्या लगेगा जी, पढ़ाई बोझ नहीं लगेगा, आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा, आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट आपको लगेगा जी, आप पढ़ने के लिए उत्साहित होइएगा जी। समझ रहे हैं? आपको सिर्फ लगेगा कि हमें हमारे लिए पढ़ाई ही इम्पोर्टेंट है, हमारा पढ़ाई ही सब कुछ है। इसलिए मैं आपको कहता हूँ रेगुलर पढ़िए, आप रेगुलर पढ़िएगा, आप आपको प्यार से, आपको पढ़ाई से आपको दम मोहब्बत हो जाएगा जी। और रिवीजन करना भी उतना ही ज़रूरी है जी, जितना आप पढ़िएगा उससे अधिक कहीं रिवीजन करना ज़रूरी है जी। पढ़ने के लिए तो सब कोई पढ़ लेता है, लेकिन जो रिवीजन नहीं करता है ना, उसको पढ़ा हुआ कोई काम नहीं आता है। आप बचपन में एका पहाड़ा सीखे होंगे, आज तक नहीं भूले होंगे। आप पूछिएगा क्यों नहीं भूले, क्योंकि आप एका पहाड़ा जो पढ़े ना, उसमें जितने भी हमारे आते हैं, मेरे सुनो, जितने नंबर आते हैं वह आप हमेशा उस नंबर को आपको याद आते रहता है, ये कहीं आप देखते रहते हैं, इसलिए आप नहीं भूल पाते हैं जी। आप घर के रास्ता रास्ता कहीं नहीं भूलते हैं, क्योंकि आप बार बार आते जाते हैं, इसलिए आपको दिमाग में क्या होता है जी, फिक्स हो जाता है जी। तो उसी तरह से आप जो पढ़ते हैं ना, बार बार जब आप रिविजन कीजिएगा तो वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, आप नहीं भूल पाइएगा। समझ रहे हैं? बिल्कुल समझ रहे हैं। आप जो कोई गवर्नमेंट एग्जाम का तैयारी करने गया है, ठीक है, और उसका जॉब नहीं लग रहा, समझ रहे हैं, तो मेन रीजन होता है रिविजन जी। पढ़ने के लिए तो सब कोई पढ़ लेता है, सब कुछ सिलेबस खत्म कर लेता है, लेकिन सिलेबस खत्म करता है, फिर उसके बाद वो रिवीजन कैसे करता है, कैसे चीज़ों को याद रख पाता है, ये सबसे ज़्यादा क्या होता है जी, इम्पोर्टेंट होता है, यही सबसे बड़ा रोल निभाता है जी। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज के हम क्लास में मात्र 2 टॉपिक पर चर्चा करेंगे जी। अब कल की क्लास में आपको 2 टॉपिक पर चर्चा करेंगे, आपका ये चैप्टर क्या हो जाएगा जी, समाप्त हो जाएगा जी। हम आज का पहला टॉपिक पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है क्या जी, मूत्र। ये आपका बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 चल रहा है जी। समझ रहे हैं? हमको अभी कितना क्लास लेना पड़ेगा जी बायोलॉजी खत्म करने में जी, तो हमें ज़्यादा क्लास नहीं, हमें मात्र 13 से 14 क्लास लेना पड़ेगा जी। कितना क्लास जी, 13 से 14 क्लास लेंगे, आपका बायोलॉजी समाप्त हो जाएगा। मतलब इस मंथ में आपका बायोलॉजी को हम समाप्त करने वाले हैं। समझ रहे हैं? बिल्कुल। तो आपको बायोलॉजी समाप्त हो जाएगा तो आपको पूरा साइंस ही समाप्त हो जाएगा जी, क्योंकि मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। तो समझिए मूत्र के बारे में। सबसे पहले हम मूत्र टॉपिक पर चर्चा करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ जी। बताइए कि अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा शराब पीता है तो उसका शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है जी, मतलब खराब होता है जी? क्या बता सकते हैं? हम ये सवाल आपको हम पूछे हैं यूट्यूब के पोस्ट में जी, हम पोस्ट किए थे इस सवाल को जी, कि बताइए अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा शराब पीता है तो उसका शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो हर लोग कहते हैं किडनी, लेकिन किडनी नहीं होता है। किडनी हमारा नहीं होता है, क्या होता है जी, यकृत होता है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं लीवर। तो जो ज़्यादा शराब पीता है व्यक्ति, उसका लीवर ही क्या होता है जी, खराब हो जाता है जी। अब मैं पूछता हूँ, कोई व्यक्ति जहर खा लेता है जी, समझ रहे हैं, तो उसका कौन सा अंग खराब होता है, कौन सा अंग प्रभावित होता है उसका जी? तो यहाँ भी क्या होगा जी, यहाँ भी आपका यकृत होगा, आपका लीवर होगा जी। कोई व्यक्ति जहर खाए, कोई व्यक्ति ज़्यादा शराब पिए, उसका शरीर का कौन सा अंग खराब होता है जी? तो कहिएगा कौन सा जी? तो यकृत, लीवर। अब आइए मूत्र हम टॉपिक पर चर्चा करते हैं जी।
सबसे पहले आप बताइएगा मूत्र में कितना परसेंट जल होता है, कितना परसेंट यूरिया होता है और कितना परसेंट अन्य पदार्थ होता है जी। तो आपका जो मूत्र है ना जी, इस मूत्र में 2% यूरिया होता है, आप जानते हैं जी, समझ रहे हैं। और यही यूरिया को जब 2 घंटा छोड़ दिया जाता है तो अमोनिया बन जाता है जी, और अमोनिया ही क्या करता है जी, महक करता है जी। तो आपका मूत्र में 2% यूरिया होता है, 96% जल होता है, 2% अन्य पदार्थ होता है। आप देख सकते हैं लिखा हुआ है। अब मूत्र क्या होता है जी, तो आपका अम्लीय होता है, ठीक है। और अम्लीय होता है तो मूत्र का पीएच मान कितना होता है जी, तो कहेगा 6.0 होता है जी, 6.0 होता है। अब पूछते हैं मूत्र का रंग पीला क्यों होता है जी, किस कारण की वजह से मूत्र का रंग पीला होता है जी, तो क्या बताइएगा जी, क्या बताइएगा, तो कहेगा यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग पीला होता है जी। यूरोक्रोम, यूरोक्रोम, यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग पीला होता है। आगे समझिए, मूत्र में गंध अमोनिया के कारण होता है जी। अब जानते हैं कि अमोनिया बहुत ज़्यादा गंध करता है, तो मूत्र में गंध किसके कारण होता है जी, तो अमोनिया के कारण होता है। आगे समझिए, यूरिया से अमोनिया बनने में लगभग 2 घंटा का समय लगता है जी। ये सारे बात आपको हम पहले बता चुका है जी। अब समझिए, हमारे मूत्राशय में लगभग 500 ml तक मूत्र जमा रह सकता है। 500 ml कहने का मतलब आधा लीटर भी, मतलब हमारा मूत्राशय में मूत्र कितना जमा रह सकता है जी, तो आधा लीटर। इससे ज़्यादा आप नहीं जमा, इससे क्या हो सकता है जी, इस आधा लीटर से अधिक हमारा मूत्राशय में मूत्र जमा नहीं हो पाएगा जी, समझ रहे, नहीं हो पाएगा जी। जानते हैं कभी कभी स्टूडेंट को क्या होता है जी, कभी कभी वे मूत्र कर देता है जी, मतलब पेशाब कर देता है जी, क्योंकि कि जो मूत्राशय हमारा आधा लीटर ही क्या होता है जी, मूत्र जमा हो सकता है जी, और उसको उसका मूत्राशय में अधिक मूत्र जमा हो जाता है, और जाने के लिए कहता है नहीं जाने देता है, तो किंतु जानते उससे अधिक होगा तो होना ही है ये, किंतु बिल्कुल मूत्र कर देगा जी, पेशाब कर देगा जी, समझ रहे हैं। हमारे मूत्राशय में आधा लीटर ही मूत्र जमा हो सकता है, इससे अधिक नहीं हो सकता है, समझ गए, बिल्कुल जी। अब आते हैं हम किडनी के बारे में। अब आपको हम किडनी के बारे में पढ़ाते हैं जी। किडनी का मुख्य आपको पूछा जाए कि किडनी का प्रमुख कितने कार्य है, तो कहेगा 2 कार्य। पहला मूत्र का निर्माण करना, दूसरा रक्त का छानना जी, समझ रहे। जो एक कहता है रक्त को छानता है जी, रक्त के साथ जो नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ होते हैं ना मिले, तो उसको क्या कर लेता है, ये क्या करता है, ये रक्त को छान लेता है, ठीक है, रक्त को छान लेता है, और जो नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ है उसको क्या कर देता है, आपका मूत्राशय के द्वारा, मूत्र मार्ग के द्वारा शरीर से बाहर आपका निकल जाता है जी। हम आगे आपको समझाएंगे जब आपको हम पढ़ाएंगे नेफ्रॉन, ठीक है, उस समय आपको समझाएंगे कि हमारा किडनी में हमारा कैसे रक्त को छाना जाता है और कैसे जो अनावश्यक पदार्थ होते हैं उसको शरीर से बाहर किया जाता है जी। हम पढ़ाएंगे, कल की क्लास में पढ़ाएंगे। समझिए, हम किडनी पर चर्चा करते हैं। किडनी के बारे में हम बेसिक नॉलेज दे चुके थे कि एक मनुष्य में कितने किडनी होते हैं, तो 2 किडनी या एक जोड़ी होता है। आपको बताए थे कि एक किडनी में कितना एक जो हमारा किडनी होता है ये नेफ्रॉन का बना होता है। किडनी जो हमारा है उस किडनी में कितना नेफ्रॉन होता है, तो कहेगा 10 लाख होता है। आपको बताए थे कि किडनी आपसे पूछा जाए कि किडनी का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो कहिएगा रीनल, क्या जी, रीनल। तो आपको हम बेसिक नॉलेज दे चुके थे जी। हम आपको बता चुके थे कि मानव का सबसे प्रमुख अंग क्या है जी, हमारा क्या है जी, वृक्क है। कौन है जी, हमारा वृक्क है जी, जिसको अंग्रेजी में किडनी कहते हैं। इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में जानेंगे जी। तो आप देख रहे हैं ये हमारा वृक्क का क्या है जी, हमारा नामांकित
चित्र है जी। आपसे पूछा जाएगा कि वृक्क का नामांकित चित्र बनाइए, मतलब आपको चित्र भी बनाना है, उसके साथ आपको नाम भी लिखना है जी। तो बिल्कुल सिंपल है चित्र बनाना जी। आप इस तरह से पहले एक इस तरह से दो नसें लीजिएगा, ठीक है। फिर आपको इस तरह से करना, फिर इस तरह से आपको बनाना है, ठीक है। फिर इस तरह से करना, फिर इस तरह से आपको बना लेना। यहाँ से दो नसें निकाल देना है जो आपका मूत्रवाहिनी से जुड़ा रहेगा। यहाँ से भी नसें निकाल देना जो मूत्रवाहिनी से जुड़ा रहेगा। सॉरी, आपका जो ये नसें जो आप निकाले यहाँ, इसको कहते हैं मूत्रवाहिनी। और ये आपका मूत्रवाहिनी आपका मूत्राशय से क्या होता है जी, जुड़ा होता है। दोनों दोनों किडनी से आपको क्या जो नस निकालिएगा जो आपका मूत्राशय से जुड़ा होगा, और जो नस को हम क्या कहते हैं, मूत्रवाहिनी कहते हैं। और फिर मूत्राशय में क्या छोटा सा छेद कर देते हैं तो उसको कहते हैं मूत्र मार्ग। उससे हमारा शरीर से क्या होता है जी, बाहर निकल जाता है जी। क्या निकलता है इसको हम पहले पूरा अच्छी तरीके से समझाएंगे, ठीक है। तो ये आपका फिगर है कंप्लीट, आप समझिए, बताइए क्या आप समझ गए? फिगर बना दीजिएगा जी। तो बिल्कुल बना देंगे, बिल्कुल हम बना देंगे। फिगर बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा फिगर है। मैं हाथ से बनाया हूँ कि आपका समय कम लगे, हम ज़्यादा ज़्यादा चीज़ों को पढ़ा सकेंगे। बना दीजिएगा ना, बिल्कुल बना दीजिएगा। अब समझिए जो किडनी होता है ना, किडनी, बिल्कुल ध्यान समझिए। किडनी का जो पहला भाग होता है उसको कहते हैं कॉन्टेक्स। क्या कहते हैं जी, काटेक्स कहते हैं, काटेक्स कहते हैं। जो बीच वाला भाग होता है, जो दूसरा भाग होता है, ठीक है जी, उसको कहते हैं मिडूला। और जो प्रवेश द्वार होता है किडनी का, समझ रहे हैं, ये वाला भाग जिसको कहते हैं रेनल हाई, रेनल हाइलम। समझिए, समझ गए? बताइए कि जो किडनी होता है उसके जो सबसे पहला भाग होता है, ठीक है, उसको कहते हैं कॉन्टेक्स, कार्टेक्स, कार्टेक्स जी, ठीक है। और जो बीच वाला भाग होता है, ठीक है, उसको कहते हैं मेडुला। और जो प्रवेश द्वार होता है उस किडनी का, उसको क्या कहते हैं, उसको रेनल हाइलम कहते हैं जी। तो समझ गए? बिल्कुल आप समझ गए, बिल्कुल आप समझ गए। अब आइए किडनी के बारे में थोड़ा और अच्छे तरीके से हम जानते हैं। समझिएगा क्या होता है, रक्त में घुला जल हमारा किडनी में आता है। मेरी बात को ध्यान समझिए। जो रक्त के साथ जो घुला जल है वो हमारा कहाँ आता है जी, किडनी में आता है। किडनी में क्या होता है जी, हमारा मूत्र का निर्माण होता है। किडनी का बताएं कि दो ही मुख्य कार्य है जी, इसका रक्त से का छानना और मूत्र का निर्माण करना। तो रक्त में घुला हुआ जल जैसे किडनी में हमारा आता है, तो यहाँ क्या होता है, मूत्र का निर्माण होता है। तो मूत्र का निर्माण होता है जी। तो मूत्र हमारा मूत्रवाहिनी से कहाँ आता है जी, मूत्राशय में। हमारा मूत्रवाहिनी से हमारा मूत्र कहाँ आता है, मूत्रवाशय, मूत्राशय में आता है जी, ठीक है। यहीं हमारा मूत्र जमा होता है, यही मूत्र हमारा क्या है, जमा होता है जी, सॉरी, जमा होता है जी। और क्या होता है जी, जब मूत्राशय में छोटा सा छेद कर देते हैं तो उसको कहते हैं मूत्र मार्ग। मूत्र मार्ग से हमारा शरीर से क्या होता है जी, बाहर निकल जाता है मूत्र जी। समझ गए? बिल्कुल सिंपल था। क्या था जी हमारा, ये हमारा सिंपल सा क्या था जी, ये हमारा सिंपल सा, इसको आपको समझाना था ये, बस इतने हमें किडनी के बारे में हमें समझाना था जी। समझ गए? बिल्कुल समझ गए कि जो रक्त में घुले हुए जल हमारा किडनी में आता है, किडनी में आता है तो हमारा मूत्र का निर्माण होता है। मूत्र हमारा हमारा मूत्र वाहिनी से हमारा मूत्राशय में जाकर जमा होता है। मूत्राशय से हमारा मूत्र, मूत्र मार्ग से हमारे शरीर से क्या होता है जी, बाहर हो जाता है। अब समझिए जी, बिल्कुल ध्यान से। आपको बताए थे मनुष्य का वृक्क, सॉरी, मनुष्य का वृक्क का प्रमुख उत्सर्जी अंग है जी। मतलब मनुष्य का अगर पूछा जाए प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन है, तो कहेगा किडनी है, वृक्क है, ठीक है जी, किडनी है, जिसको हिंदी में कहते हैं वृक्क। अगर समझिए इसे हिंदी में, मतलब वृक्क को हिंदी में क्या कहते हैं जी, वृक्क कहते हैं। समझ गए? उर्दू में इसको क्या कहते हैं जी, वृक्क को, इसको वृक्क को उर्दू में गुर्दा कहते हैं, अंग्रेजी में इसको किडनी कहते हैं, और लैटिन में इसको रेनल कहा जाता है जी। इसलिए आपको हम बताएं कि पूछिए कि वृक्क का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो कहेगा रेनल। आगे समझिए जी, वृक्क का
अध्ययन नेफ्रोलॉजी कहलाता है। ये क्या कहें आपको, कहें कि वृक्क का अध्ययन क्या कहलाता है जी, तो कहेगा नेफ्रोलॉजी कहलाता है। किडनी का अध्ययन क्या कहलाता है, तो कहेगा नेफ्रोलॉजी कहलाता है। वृक्क के स्पेशलिस्ट समझ गए को नेफ्रोलॉजिस्ट कहा जाता है जी। बिल्कुल ध्यान समझिए, मतलब जो डॉक्टर सिर्फ इलाज किडनी का करता है उस व्यक्ति, उस डॉक्टर को क्या कहते हैं, उस डॉक्टर को कहते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट। मतलब आपको जहाँ पर देखने के लिए मिल जाए नेफ्रोलॉजिस्ट लिखा हुआ तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ डॉक्टर किस चीज़ का बैठता है जी, इलाज करने के लिए, तो कहेगा किडनी का इलाज करने के लिए यहाँ डॉक्टर बैठता है जो सिर्फ किडनी का इलाज करता है। समझ गए होंगे, समझ गए होंगे। कोई भी समझने में आपको दिक्कत जी बताइए, कुछ भी दिक्कत यहाँ तक समझने में नहीं, कुछ भी समझने में यहाँ तक हमारे दिक्कत नहीं हुआ है, हम 100% समझ गए जी। समझिए ना, बिल्कुल समझ गए। किडनी का भी आपको चित्र बनाना बिल्कुल 100% आ चुका होगा जी, बिल्कुल आ चुका होगा जी। ये हमारा किडनी होता है, ये हमारा मूत्रवाहिनी होता है, ये हमारा मूत्रवास्य होता है, ये हमारा मूत्र मार्ग होता है जी। बिल्कुल आप बना लीजिएगा कि हम किडनी का फिगर बनाकर बताएं जी। तो आइए बनाकर हम बताते हैं किडनी का फिगर। बनाकर मैं आपको बताता हूँ किडनी का फिगर जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। बनाने में कोई भी दिक्कत हमको नहीं है, हम बिल्कुल बना देंगे, लेकिन समय हमारा ज़्यादा लगेगा जी। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। कुछ भी नहीं करना है आपको, बिल्कुल हम सिंपल सा किडनी का आपका फिगर बनता है जी। क्या करना है, सबसे पहले इस तरह से 2 नसें लेना है। ले लिए, तो कहेगा बिल्कुल इस तरह से 2 हमें नसें ले लेना है। ले लिए, बिल्कुल जी। फिर क्या करना है, इस तरह से आगे बढ़ाना है जी। बढ़ा दिए, बिल्कुल जी। अब क्या करना है, इस तरह से आपको बना लेना है जी। ये हमारा बन गया क्या जी, ये हमारा बन गया किडनी। बिल्कुल ध्यान समझिए, बिल्कुल ध्यान से समझिए, ठीक है। ये हमारा बन गया किडनी जी, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, दो नसें हम ले लेंगे जी। मेरी बात को बिल्कुल ध्यान समझिए, बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से आपको समझना है जी। बिल्कुल ध्यान से समझिए, यहाँ तक आपको समझ में आ गया, तो देखो बिल्कुल आ गया जी, ठीक है। बिल्कुल आपको आ गया जी। बिल्कुल ध्यान से क्या करना है, आपको 2 नस लेना है जी, ठीक है। और यहाँ पर हमारा क्या है जी, तो ये हमारा मूत्र मार्ग है। मूत्र मार्ग में हम थोड़ा सा क्या कर देंगे जी, छेद कर देंगे, तो ये हमारा क्या बन गया जी, ये हमारा बन गया मूत्र मार्ग, ठीक है। ये हमारा बन गया मूत्र मार्ग जी। तो यही तो हमारा था किडनी का फिगर था जी, बिल्कुल सिंपल जी। आप बिल्कुल बना लीजिएगा, ठीक है। और आप अच्छे से बनाइएगा, हम यहाँ पर थोड़ा अच्छे से, उतना मतलब हम बनाए किडनी का ऐसा ही फिगर होता है, लेकिन आप और अच्छे से बनेगा तो और अच्छा बनेगा जी। तो ये हमारा हो गया क्या जी, तो ये हमारा हो गया मूत्राशय। जहाँ क्या होता है जी, मूत्राशय, जहाँ मूत्र चम होता है जी। ये हमारा हो गया मूत्र मार्ग, जहाँ से क्या होता है जी, मूत्र मार्ग हमारे शरीर से, मूत्र क्या होता है जी, हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। ये हमारा हो गया मूत्र वाहिनी, मूत्र वाहिनी। और ये तो जानते हैं कि हमारा क्या है जी, किडनी है, या बोल सकते हैं वृक्क, वृक्क जी। समझ गए, क्या समझ गए बताइए। तो यह बिल्कुल हम समझ गए, कोई भी दिक्कत नहीं है समझने में, हम बिल्कुल समझ गए। और जो किडनी का जो पहला भाग होता है उसको कहते हैं कार्टेक्स, जो बीच वाला भाग होता है उसको कहते हैं मेडुला, और जो प्रवेश द्वार होता है उसको कहते हैं क्या जी, तो उसको कहते हैं रेनल हाई हाईला, सॉरी आपका रेनल, रेनल हाइलम, ठीक है जी, हाइलम। तो अब हम
किडनी के बारे में और हम आगे के पॉइंट को आपको हम बताते हैं, उसको बिल्कुल आप ध्यान से समझिएगा जी। समझिए बिल्कुल ध्यान से जी। इतना आप जान जाते हैं और किडनी के बारे में, तो आप किडनी के बारे में जितना हमें 10 क्लास में पढ़ना था उतना हम सारे कुछ किडनी के बारे में पढ़ चुके हैं जी। समझ रहे हैं? बिल्कुल समझ रहे हैं। पढ़िए जी। वृक्क का आकार आपका कैसा होता है जी? तो सेम के बीज या राजमा के समान होता है जी। अब बिल्कुल हम लोग गांव में कहते हैं सिम, उसका जो बीज होता है ना, बिल्कुल वैसा ही किडनी का क्या होता है जी? आकार होता है जी, वृक्क का आकार होता है जी, या राजमा के समान होता है जी। समझ गए? बिल्कुल। तो आपसे पूछा जाए बताइए वृक्क का आकार कैसा होता है, तो कहिएगा सेम, सेम के जैसा, ठीक है जी, सेम के बीज के जैसा, सॉरी जी, सेम के बीज के जैसा या राजमा के समान होता है। नेक्स्ट पूछे कि वृक्क का वजन कितना होता है जी? तो कहेगा 140 ग्राम। कितना जी? 140 ग्राम। 140 ग्राम क्या होता है जी? किडनी का वजन होता है जी। या मतलब वृक्क पेरिटोनियम झिल्ली से घिरा होता है जी। पूछा जाएगा वृक्क किस झिल्ली से घिरा होता है जी? तो कहेगा पेरिटोनियम झिल्ली से वृक्क घिरा होता है। समझ रहे हैं? जो आपका वृक्क होता है ये आपका पेरी पेरी पेरिटोनियम झिल्ली से घिरा होता है। नेक्स्ट समझिए, वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन है। मतलब जो हमारा किडनी, जो हमारा वृक्क है, वो एक मेरे स्कूल कैसे बनाए जी? तो कहेगा नेफ्रॉन से बनाए जी। हम आपसे पूछें कि बताइए मानव का रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? तो कहेगा हमारा कोशिका है। मतलब हमारा जो शरीर बना कोशिका से मिलकर बना, तो उसी तरह से जो वृक्क है ना वो बना है क्या जी? नेफ्रॉन से मिलकर जी। आगे समझिए जी, वृक्क करीब 10 सेंटीमीटर लंबा होता है। पूछिए कि किडनी कितना सेंटीमीटर लंबा होता है? तो कहेगा 10 सेंटीमीटर लंबा होता है। 5 से 6 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। 10 सेंटीमीटर लंबा, 5 से 6 सेंटीमीटर चौड़ा, 10 सेंटीमीटर लंबा, 5 से 6 सेंटीमीटर चौड़ा। 2.5 से लेकर 4 सेंटीमीटर क्या होता है जी? मोटा होता है। मतलब 2.5 से लेकर 4 सेंटीमीटर तक क्या होता है जी? मोटा होता है जी। 2.5 सेंटीमीटर से लेकर 4 सेंटीमीटर तक क्या होता है जी? मोटा होता है। तो पूछे आपसे कि बताइए वृक्क का लंबाई कितना होता है? तो कहेगा 10 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितना होता है? 5 से 6 सेंटीमीटर। मोटाई कितना होता है? तो कहेगा इसका कितना मोटा होता है? तो कहिएगा 2.5 से लेकर 4 सेंटीमीटर तक क्या होता है? मोटा होता है। समझिए इसका कार्य क्या है जी? तो आपको इसका बताएं कि इसका दो प्रमुख कार्य है। पहला पेशाब का निर्माण कर मतलब मूत्र का निर्माण करना, और दूसरा रक्त को छानना जी। कल की क्लास में आपको बहुत अच्छे तरीका से हम समझाएंगे जी कि कैसे ये रक्त को छानता है जी। इसका कार्य पेशाब का निर्माण, ठीक है जी, और हमारे शरीर में अम्ल तथा क्षार की मात्रा को संतुलित करना। हमारे शरीर में अम्ल और क्षार की मात्रा को संतुलित कौन करता है? आपसे अगर सवाल पूछा जाए तो क्या बता सकते हैं? तो कहेगा बिल्कुल हमारा वृक्क करता है। ठीक है जी। हमारे शरीर में अम्ल और क्षार की मात्रा को संतुलित कौन करता है? तो कहिएगा वृक्क, किडनी। हमारे शरीर में अम्ल और क्षार की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? बताइए जी। तो कहेगा वृक्क। आगे यह जहर की मात्रा को भी निष्क्रिय करता है। पूछेगा कि बताइए जहर की मात्रा को निष्क्रिय कौन करता है? तो कहेगा वृक्क करता है। आगे समझिए, रेनल हाइलम में सबसे अधिक क्या होता है जी? अमोनिया होता है। जो प्रवेश द्वार होता है उसको कहते हैं रेनल हाइलम। ठीक है जी। इसी में क्या होता है? सबसे अधिक अमोनिया होता है।
प्रत्येक वृक्क में सूक्ष्म लंबी कुंडली नलिकाएं पाई जाती है जो नेफ्रॉन या वृक्क नलिकाएं कहलाती है। समझ गए जी, समझ गए, बताइए। जो प्रत्येक वृक्क में हमारा सूक्ष्म लंबी कुंडली, ठीक है जी, सूक्ष्म लंबी कुंडली नलिकाएं, यहाँ पर थोड़ा हमें मिस्टेक लग रहा है जी, हमें यहाँ पर क्या लग रहा है जी, थोड़ा सा हमें मिस्टेक, यहाँ पर हमें क्या हो रहा है जी, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हुआ है जी इसको जी, ठीक है, समझ रहे हैं, मिस्टेक हुआ है जी, इसको हम देख के कल क्लास में आपको बताएंगे जी, ठीक है। तो ये सभी जो हमारे वृक्क में पाई जाती है, इसको ये आपको क्या कहलाता है, नेफ्रॉन या वृक्क नलिकाएं कहलाती है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हमको लग रहा है कि ये लंबी कुंडली नलिकाएं है या ये सिर्फ सूक्ष्म लंबी है कुंडली नलिकाएं हैं जी, ठीक है। इसको हम देखकर कल क्लास में बताएंगे जी, समझ गए, बिल्कुल जी। अब समझिए, प्रत्येक वृक्क के बाहर से संयोजी उत्तक तथा अरेखित पेशियों से बना एक पतला कैप्सूल से ढका होता है जी। जो हमारा वृक्क होता है ना, जो बाहर से संयोजी उत्तक तथा आरेखित पेशियों से बना, समझिए मेरी बात को, हमारा वृक्क बाहर से जो ढका होता है ना, वे जो ढका होता है एक कैप्सूल से जी, वो कैसे किससे मिलकर बना होता है जी, तो कहेगा संयोजी उत्तक तथा आरेखित पेशियों से मिलकर बना होता है एक कैप्सूल, ठीक है जी। वही पतला सा क्या कैप्सूल बनता है, ठीक है जी। ये सभी से मिलकर क्या होता है जी, कैप्सूल, मेरे स्कूल में पतले कैप्सूल बनता है जी, ठीक है, जिससे हमारा क्या होता है, किडनी ढका होता है बाहर से जी, किडनी हमारा ढका होता है बाहर से जी। तो यहाँ से आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि बताइए, वृक्क के बाहर वृक्क 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 के बाहर से संयोजी उत्तक तथा आरेखित पेशियों से बना एक पतले कैप्सूल से ढका होता है जी। तो आपसे ये सवाल यहाँ से 2-3 तरह से सवाल पूछ सकता है। बताइए, वृक्क के बाहरी से संयोजी उत्तक तथा आरेखित पेशियों से बना 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 सोचिए, बना किस चीज से, सॉरी जी, ऐसा सवाल नहीं पूछेगा आपसे, समझिए। वृक्क के बाहरी, आपसे पूछेगा वृक्क का जो बाहरी वृक्क जो बाहर से पतले कैप्सूल से ढका होता है, वे किससे मिलकर बना होता है जी, तो कहिएगा संयोजी उत्तक तथा आरेखित पेशियों से मिलकर बना होता है, समझ गए, बिल्कुल। आपसे ये भी पूछ सकता है कि संयोजी उत्तक तथा आरेखित पेशियों से बना एक पतले कैप्सूल से क्या ढका होता है, तो कहेगा वृक्क के बाहर वाला भाग, बिल्कुल। आप समझ गए होंगे जी, बिल्कुल समझ गए होंगे जी। हमसे जो भी मिस्टेक हुआ इसके लिए सॉरी, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। तो हम किडनी के बारे में पूरा प्रॉपर ढंग से हम पढ़ लिए। हम कल के क्लास में हमारा 2 टॉपिक बच गया जी। एक बच गया नेफ्रॉन के बारे में हमें पढ़ना है, नेफ्रॉन, और दूसरा पढ़ना है हमें किसके बारे में जी, तो एक होता है डायलिसिस मशीन जी, ठीक है जी, जिसके बारे में पढ़ना है। मात्र 2 टॉपिक जी, ये दोनों का आपको फिगर जरूर आपको सीखना है कल क्लास में जी, समझे मेरी बात को, बिल्कुल समझ रहे हैं। जो क्या होता है जी, जो डायलिसिस है ना, ये एक अति विकसित मशीन है जी। इसको डायलिसिस मशीन को कृत्रिम वृक्क कहते हैं जी। मतलब ये एक मानव के द्वारा बनाया गया ये क्या है जी, हमारा किडनी है जी, वृक्क है जी। जो मतलब किसी व्यक्ति को एक किडनी खराब होता है तो जिंदा रह सकता है, 2 किडनी भी खराब हो जाता है तो जिंदा रह सकता है, लेकिन उसको जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए जी, तो उसके लिए जो डायलिसिस मशीन है ना, उसमें क्या होगा, उसको हफ्ता में
1 से 2 बार उसको खून का क्या करना होगा जी, उसको खून को का शुद्धिकरण करना होगा ये डायलिसिस मशीन के से जी। समझ रहे हैं? तब वो व्यक्ति जिंदा रह सकता है, क्योंकि जो हमारा किडनी होता है, किडनी का जो काम हमारे शरीर में होता है वो काम फिर कौन करेगा जी, तो वो फिर काम करेगा अगर उस व्यक्ति को जीवित रहना है तो डायलिसिस मशीन करेगा जो अति विकसित है जी। समझ गए? जो अति विकसित मशीन है ना, उसी को क्या कहते हैं, डायलिसिस मशीन कहते हैं। यही फिर चाहिए उसको, और यही क्या करेगा, उसका सारा शरीर के रक्त को शुद्ध करके उसके वापस शरीर में भेज देगा। उसको कराना होगा एक हफ्ता में 1 से 2 बार जी, तब वो व्यक्ति जिंदा रह सकता है जी। तो हम पूरा अच्छे तरीके से हम कल के क्लास में पढ़ेंगे जी। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास में आपको हम 2 टॉपिक के बारे में पढ़ाएं, दोनों टॉपिक 100% समझ में आ चुका होगा जी। कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आपको कोशिश करूँगा कि और मैं आपको ईजी से ईजी बनाकर समझाएंगे, जिससे आपको 100% समझ में आएगी। तो अब हम आपको कल की क्लास में मिलते हैं, और कल की क्लास में इस चैप्टर को हम समाप्त कर देंगे। और क्लास को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपको धन्यवाद। आप सभी के साथ मुलाकात होता है नेक्स्ट क्लास में।